बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 12 जून साल 2026। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो ऑलरेडी आपके सामने हैं कि चीज़ें जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट जो कि जिनको मुल्क के अंदर भी इस वक्त अवामी बगावत जो है इसका भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज अफ़गानिस्तान के अंदर से जो खबरें सामने आई हैं वो भी इंतहाई कुछ गैर मामूली हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में जी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अचानक से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से ऐलान किया गया था, हमले फ़ौरी तौर पर जी रोके गए। तो इसके बाद आप देखें कि जो सूरत हाल है वो अब मुज़ाकरात की जानब जाती हुई एक मरतबा फिर से नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की जो खबरें थी वो भी गर्दिश कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो अब इसके हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये भी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं, जो सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान, वो चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने हैं। टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान या कलदम दाई या जितने भी दहशतगर्द गिरोह जो कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर जी मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो करवाने में जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इसका बराह रास्त जो हाथ है वो इसमें शामिल है। अब इस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लकी मरवत से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। और लकी मरवत के अंदर क्योंकि आज जो जुमा का दिन है, तो नमाज जुमा के लिए तमाम लोग जो थे वो मस्जिद में इकट्ठे थे। तो ऐसे में दौरान नमाज जुमा के दौरान एक खुदकुश हमला आवर जो था, इसने जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। अब इसके हवाले से ज़राए जो हैं वो तफसीलात फराहम कर रहे हैं, और पुलिस के मुताबिक एक खुदकुश मोटरसाइकिल सवार मस्जिद की जानिब बढ़ रहा था। सिक्योरिटी पर ममूर एहलकार ने मस्जिद तक पहुंचने से कबल ही खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया, जिस पर वो बौखलाहट में हदफ तक पहुंचने से पहले ही जो है इसने खुद को धमाके से ये जो है वो उड़ा बैठा। धमाके के नतीजे में एक बच्ची जो है वो शहीद हुई है, जबकि इस बच्ची समेत 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो लकी मरवत के अंदर पेश आया। खुदा न खास्ता अगर ये खुद जो हमला आवर था ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता, तो जो चीज़ें इमाम बारगाह जो मस्जिद थी इसके अंदर जो धमाका हुआ था उससे भी ज़्यादा जो तबाहकारी थी वो होनी थी। अब दूसरी तरफ जी पिछले दिनों भी ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी फ़िज़िया की जानब से जी अफगानिस्तान के अंदर बमबारी या वो की गई है, जिसमें खोस्त समेत कई जो प्रोविंसेस थे इसके हवाले से जो तफसीलात थी वो मंजर आम पर आई थी कि पाकिस्तानी फ़िज़िया की जानब से वहाँ पर टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान की जो हाइड आउट थी इनके ऊपर जी बमबारी की गई थी। और उसमें ये भी बाद में फर्दर तफसीलात सामने आई कि कई अहम कमांडर जो थे वो भी मारे गए हैं। अब जी एक और जो पाकिस्तानी फ़िज़िया की जानब से कार्रवाई है वो की गई है, और अफगानिस्तान का सूबा जो कुन्नड़ है इसका एक ज़िला बताया जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तानी फ़िज़िया की जानब से शदीद बमबारी जो है वो की गई है। अब इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपको बता देता हूं कि अफगानिस्तान का जो सूबा कुन्नड़ है इसका एक ज़िला है शल्तन। अब यह बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़िज़िया जो है इनकी जानब से इस ज़िले शल्तन जो है इसके अंदर शदीद बमबारी की गई है, और हमले में कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है इसके 5 अहम कमांडर बताए जा रहे हैं जो कि मारे गए, और इनके साथ साथ 23 जो दहशतगर्द थे इनके ज़ख्मी होने की इतलाआत सामने आई हैं। और सरहद पार दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं इनके ऊपर एक मरतबा फिर से जो सख्त और वसी अरीज क्रैकडाउन है वो पाकिस्तान की जानब से शुरू किया जा चुका है, क्योंकि इससे कबल भी देखें तो मई के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर कई एक ऐसे वाक़यात जो थे वो इन्हीं दहशतगर्दों की जानब से बपा पे किए गए, कई जो थे इनको नाकाम भी बनाया गया। तो अब एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी फ़िज़िया की जानब से अफगानिस्तान का जो सूबा कुन्नड़ है वहाँ पर जी ये कार्रवाई की है, जिसके हवाले से मैंने आपको तफसीलन जो है वो बताया है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इनके लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। एक जानब जहाँ जो फ्रीडम फ्रंट हैं वो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के ऊपर आए दिन हमले कर रहे हैं, तो ऐसे में जो गैर पश्तून तलबा तालिबात हैं इनका चूँकि अफगानिस्तान के अंदर इनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है। परसों ये खबर भी सामने आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो एहतजाज था इस एहतजाज के ऊपर अफगान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है इनकी फोर्सेस की जानब से अवाम के ऊपर सीधी गोलियां जो थी वो भी बरसाई गई थी। तो अब क्या हुआ है जी, तो इसके हवाले से जो हालात है अफगानिस्तान के अंदर
वहाँ पर चूँकि जो तलबात हैं इनका एहतजाज है, तो ऐसे में इन मुजाहरों के ऊपर एक तो फायरिंग जो है इससे के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान जो है उन्होंने भी अपनी भारी असला, गोला बारूद और टैंक जो हैं वो अब शहर में गश्त पर लगा दिए हैं और अवाम में एक खौफ व हरास जो है वो मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो प्रोटेस्ट या जो खामियाँ अब अफ़गान तालिबान के रजीम गवर्नमेंट की हैं इनको छुपाया जा सके और आवाम जो है इनको एक पुरअमन एहतजाज का जो उनका एक हक है, ये हक जो है उनसे ये भी छीना जाए। अब दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। अब इसके हवाले से सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर नाज़रीन किराम ये है कि अमेरिकी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 2 ईरानी ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। अब इसके हवाले से बरतानवी खबरसा एजेंसी की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एहलकार ने बताया कि अमेरिकी फोर्सेस ने 2 ईरानी ड्रोन जो थे इनको मार गिराया है। खबरसा एजेंसी का यह भी कहना है कि अमेरिकी एहलकार के मुताबिक ड्रोन तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। खबरसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी एहलकार ने यह भी बताया कि वाक़े के बाद भी अबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक जो है वो अभी भी जारी है। अब दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है, अब बाकायदा तौर पर जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा हैं उनकी जानब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, और लेकिन इसमें जहाँ एक जानब भारत समेत जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं जिनको ऑलरेडी ये हज़म नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान जी ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन समेत कई जो अहम ममालिक हैं वो पाकिस्तान की, स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं इनकी तारीफ़ें कर रहे थे। ये चीज़ें जो हैं वो भारत और अफगानिस्तान को हज़म नहीं हो रही, तो बड़ी कल से एक अजीबोगरीब किस्म की जो नई मुहिम है वो पाकिस्तान के खिलाफ जी शुरू की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो इब्तदाई इतलात मौसूल हुई हैं, एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इनमें एक पॉजिटिव जो प्रोग्रेस है वो होती हुई नज़र आ रही है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर जल्द ही ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो होने जा रहे हैं। अभी चूँकि इसके हवाले से कन्फर्म जो दिन है या तारीख है वो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें भी ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इन मुज़ाकरात को भी इस्लामाबाद एग्रीमेंट का जो नाम है वो देने जा रहा है, और ये उन ममालिक के लिए एक ज़ोरदार जो है वो तमाचा है जो पाकिस्तान की सालसी को लेकर जी मुख्तलिफ जो प्रोपेगंडे है वो इस वक्त कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अभी भी पाकिस्तान की जो सालसी का किरदार है इसका एक तो इसकी खुलकर तारीफ कर रहा है। तो दूसरी तरफ जी जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा की स्टेटमेंट है वो आपको बता देता हूँ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा जो है इन्होंने जी ज़राए ने ये खसूसी तस्दीक जो है वो एक तो की है कि अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान जिनेवा में मुलाकात का इम्कान है जिसमें मामलात को आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें एक ज़राए जो है वो इस हवाले से भी कह रहे हैं, और ज़राए का हवाला देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जो लीगल टीम है इन्होंने भी इस चीज़ की एक तो तस्दीक की है कि इसराइल की जानब से मामलात को सबूताज करने की कोशिश ना की गई तो बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। इससे पहले सदर ट्रंप जो है इन्होंने ये भी कहा था कि ईरान से इस हफ्ते को आखिर तक मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है जिसका मुकाम यूरोप होगा, ताहम इन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क का नाम जो है वो लेने से गुरेज किया था। इस सवाल पर कि अमेरिका ईरान मुआहदे की तफसीलात क्या हैं, लीगल टीम ने तफसीलात जो है वो बताने से एक तो गुरेज किया, ताहम इतना जरूर कहा कि माजी के तजर्बात को देखते हुए इस बात का इम्कान मौजूद है कि इसराइल जो है वो मामले को सबूताज करने की पूरी कोशिश करेगा। टीम की जानब से मजीद ये भी कहा गया कि इस मामले पर बद एतमादी और हद दर्जे तक जो सूरत हाल है वो भी अभी मौजूद है, इसलिए अभी ये देखना जो है वो बाकी है कि आखिरकार नतीजा जो है वो क्या निकलता है। दूसरी तरफ खबर सा जो इदारा है अल अरबिया इसके जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची वो कल जी पाकिस्तान का इनका दौरा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची। इससे कबर भी जो मोहसिन नकवी हैं वो ईरान के कई दौरे कर चुके हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं वो भी कई दौरे ईरान के कर चुके हैं ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जो कशीदगी है या जो इस वक्त सूरत हाल है इसको किसी न किसी तरीके से एक तो कम किया जाए, और अबनाए हुर्मुज़ जो इस वक्त भी जो सूरत हाल है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमेरिका जी क्लेम करता है कि उनकी जो ब्लॉकेड है, नाकाबंदी है वो अभी तक भी कायम है, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ईरान जो है वो कह रहा है कि जी अबनाए हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। अब देखते हैं कि जो इस वक्त ये मुख्तलिफ ज़राए या सरगोशियाँ हैं, क्योंकि कन्फर्म चीज़ें तब भी होंगी या तो ईरान की जानब से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आती है या फिर अमेरिका की जानब से कोई तस्दीक होती है, तो तभी पता चलेगा कि क्या आया इस दफ़ा जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इस वक्त
पुख्तो शनीद हो रही है कि आया चीज़ें जो है वो कितनी रियलिटी बेस हैं या महज जो है वो सरगोशियाँ हैं या अफवाहें हैं। अब देखते हैं कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जाती हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।